अब आगे का खेल समझिए। अगली सबसे बड़ी खबर यह है कि अब चुनाव होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने बातें उगली हैं और कहा है कि हमारे मुल्क को ईरान की जंग का असर हो रहा है, बड़ा असर हो रहा है। और अगले 1 साल तक आपको संकल्प लेना होगा कि सोना ना खरीदें, क्योंकि सोना खरीदने से विदेशी मुद्रा में कमी आती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, उसकी कमी हमें हो सकती है, लिहाजा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यहां तक कि मोदी जी ने कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम भी करने की संभावना है, घर से बैठकर काम कीजिए। ये आदमी वो आदमी है जिसने चुनाव में खूब पेट्रोल खर्च किया, अपना पेट्रोल डीजल रैलियां करने के लिए, और आज कह रहे हैं कि नहीं जी पेट्रोल डीजल बचाओ। ये मोदी सरकार है। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है कि ईरान ने हमारे प्रपोजल का जवाब दिया और वो जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लीजिए, टकराव और बढ़ने वाला है, जंग की तरफ एक और कदम दोनों का आगे बढ़ चुका है। अमेरिका का पादरी, जी हाँ सरकारी, हमें आपको बताने में बड़ी शर्म आ रही है कि बताइए, ईसाई एक पादरी जो अमेरिका का है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। उस अमेरिका के पादरी का कहना यह है कि पॉप लियो से बेहतर समझता है बाइबल को, यानी पॉप लियो पूरी दुनिया का ईसाइयों का धर्मगुरु जो है सबसे बड़ा, वो इतना बाइबल को नहीं समझते जितना बाइबल को ये गुलाबी सुअर समझता है। रिपोर्ट ये कह रही है कि $7 बिलियन सट्टे के जरिए अमेरिकी ऑफिशियल्स ने पैसे कमाए हैं। तेल के दाम घटे और जो बढ़े हैं उस पर ही अमेरिका के ऑफिशियल्स ने सट्टा खेला और $7 बिलियन सट्टे से पैसा कमाया। ये है अंग्रेजों की दुनिया। ईरान की आवाम कह रही है कि अमेरिका से बात ही ना की जाए, अमेरिका से कोई भी बात ना की जाए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान ऐसे में आता है और वो कहते हैं कि अगर सामने वाले से बात की जाए या बात कर ली जाए तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि हमने हार मान ली है। ये नहीं माना जाएगा अगर हम बातचीत कर रहे हैं, शांति अमन पर बात कर रहे हैं, डील पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान गए। नेतन्याहू ने कहा कि जंग ईरान से खत्म नहीं हुई है क्योंकि ईरान के पास उसका हाईली एनरिच यूरेनियम मौजूद है, और जो अमेरिका इजराइल को मदद देता था, मिलिट्री एड देता था, हम उसको डिच करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। हमें किसी के चंदे की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। सऊदी अरब के ऑफिशियल का बड़ा बयान आपकी स्क्रीन पर। सऊदी अरब के ऑफिशियल ने कहा कि इजराइल का जो प्लान था सऊदी अरब और ईरान को लड़वाने का, वो प्लान, वो ख्वाब कामयाब हो गया है। वो प्लानिंग इजराइल की कामयाब हो चुकी है। ईरान और सऊदी अरब के बीच खाई खोद चुका है इजराइल। उधर तस्वीर सीधा इराक की आपके सामने। इराक के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं।